मोका जो है ना, इसमें है ना किस किस तरीके की ट्रैकिंग होती है। मतलब मोका को है ना एक बोल सकते हैं कि ट्रैकिंग का एक्सपर्ट बोल सकते हैं। इसमें हम जो भी चाहिए वो चीज़ ट्रैक कर सकते हैं। मतलब जैसे प्लेनर हो गया या फिर बॉडी पे कुछ करना है, जैसे कि हमारा ये जो है ना डिफाइन नहीं होता है कि प्लेन है या फिर कर्वेचर सरफेस है, तो हम ये चीज़ भी उसमें ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि एज ए एग्जांपल अगर मैं दूँ, जैसे कि कोई मूवी में अगर सीन है और आपने टैटूज वगैरह तो देखे रहेंगे, जिसकी यहाँ पे गर्दन पे टैटूज होते हैं, देन हैंड पे टैटूज होते हैं, तो कहते हैं ना ये तो रियली नहीं बनाते, कुछ कुछ मेकअप करते हैं। बट अगर ऐसा कुछ सीन कि जहाँ पे मेकअप भी नहीं हो सका, शूट हो गया है, वहाँ पे टैटू दिखाना, तो वहाँ पे भी हम ट्रैकिंग करके वो जो मेश होता है ना हमारा, वो भी ट्रैक करते हैं और उसके ऊपर टैटू बिठाते हैं। तो वो जो मेश ट्रैक का जो होता है ना ऑप्शन, वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक हमारा जो है मोका प्रो, ये हमारा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है। जो भी हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे या फिर जो भी हमारे पास डिफॉल्ट वीडियो आएंगे वो हम ट्रैक करेंगे। तो अभी इसका प्रोसेस कैसा होता है ट्रैक करने का, वो होता है पर फ्रेम। जैसे कि अगर आपने आफ्टर इफेक्ट सीखा है अभी, तो उसको बेस करके मैं बताता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट में जब आप रोटो करते हो फ्रेम बाय फ्रेम, राइट, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम। मतलब कि ये वीडियो प्ले होगा, हमें फ्रेम बाय फ्रेम किसी एक फ्रेम पे एक, जैसे कि 24 फ्रेम्स होता है हमारे पास, एफपीएस होता है, तो 24 एफपीएस मतलब कि क्या, 24 पर फ्रेम। मतलब एक सेकंड में आएगा हमारे पास, पर सेकंड होता है ना, वो एक सेकंड में आएगा मतलब 24 फ्रेम्स आएगा, राइट। तो वो जो 24 फ्रेम्स है उसमें हम उसको ट्रैक करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो उसी को ये करके हम रोटो भी करते हैं, एक एक फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। बट अभी यहाँ पर हमें एक एक फ्रेम सिलेक्ट नहीं करना है, कोई भी एक फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर ट्रैकिंग करेंगे। बट जो ट्रैक कर रहा है जो भी इमेज या फुटेज, वो फ्रेम बाय कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम कोई भी फुटेज वगैरह भी लेके आएंगे ना, तो डायरेक्ट फुटेज नहीं इम्पोर्ट करेंगे, हमें उसका जो फॉर्मेट रहेगा ना, जो भी रहेगा, वो सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। जो भी हम फुटेज लाएंगे उसका सीक्वेंस होना चाहिए हमारे पास। आप बोलोगे सर अभी मेरे पास तो फुटेज है, उसका सीक्वेंस कहाँ से निकालूं, तो उसके भी ऑप्शन है हमारे पास। आफ्टर इफेक्ट में निकलता है, उसके बाद प्रीमियर प्रो में निकलता है, आपको हुआ रहेगा ना, तो हम वहाँ पे जाके एक में सीक्वेंस रेंडर मारते हैं। तो जो भी एफपीएस हमारा है डिफॉल्ट, वो एफपीएस रखो एंड देन वहाँ से रेंडर मारो। अगर आप आफ्टर इफेक्ट में भी काम कर रहे हो एंड देन फिर आफ्टर इफेक्ट से यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो वहाँ पे जाके ना एक सिंपल सा एक होता है, वहाँ पे जब हम आफ्टर इफेक्ट में करते हैं, वहाँ पे रेंडर मत निकालो, आफ्टर इफेक्ट में फुटेज ओपन करो, उसके ऊपर मौका डालो, इफेक्ट में जाके हमें मौका मिलता है। मौका डालने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है ना मौका का, अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर, तो मौका पे जाके जब क्लिक करोगे तो आपको पूरा फुटेज यहाँ पे ओपन करके देगा। तो आपको सीक्वेंस रेंडर निकाल के देन फिर यहाँ पे ओपन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मिनट है, मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ। अगर कुछ भी इशू रहे सर, थोड़ा दूर से आ रहा है, अगर मैं हेडफोन लगा लूँ। हेलो, अभी आ रहा है ठीक से आवाज? यस, ओके, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि आफ्टर इफेक्ट से अगर लाते हो, तो अगर आफ्टर इफेक्ट नहीं, आपको नहीं जम रहा आफ्टर इफेक्ट से लाके यहाँ पे, तो सीक्वेंस रेंडर मारो बेसिकली, या फिर कोई भी सीक्वेंस की हुई फुटेज लो स्टार्टिंग में, जैसे कि मैं आपका असाइनमेंट के लिए दूंगा आपको जो भी रहेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस के ऊपर काम करेगा। हम सीक्वेंस कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे कैसे लेके आते हैं, वो मैं बताता हूँ, जो भी हमारा फुटेज रहेगा, जो भी सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम अभी न्यूक में आते हैं डायरेक्टली, शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया कि न्यूक क्या होता है। हमें बेसिकली यहाँ पे ट्रैकिंग करना है कोई भी सॉफ्टवेयर। अभी यहाँ पे ट्रैकिंग करना है मतलब कि यहाँ पे कोई भी हम इमेज वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, जस्ट ट्रैक करेंगे। जैसे कि हम आफ्टर इफेक्ट में ट्रैकिंग करते हैं, देन ट्रैकिंग में जाके कोई भी जितना हमने पोर्शन ट्रैक किया है या वीडियो ट्रैक किया है, तो ट्रैकिंग के ऊपर हम कोई भी इमेज लगा के आपने देखा होगा, या फिर कोई भी चीज़ तो उसके साथ जाती है, ट्रैक के साथ जाती है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं लगाएंगे। डेमो के लिए हमें यहाँ पे कुछ मिलते हैं, जैसे कि इसका लोगो मिलता है या फिर कुछ इमेज या फिर कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है जो कि हमें डिफॉल्ट दिया हुआ है। बट यहाँ पे हम कोई भी चीज़ मतलब यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते, लगा सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे जस्ट हम ट्रैकिंग करेंगे एंड ट्रैकिंग का फाइल सेव करके कोई भी सॉफ्टवेयर न्यूक हो गया या फिर आफ्टर इफेक्ट हो गया, जो भी आपको चाहिए वो उसमें लेके जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप ओपन करोगे, जैसे कि 22 में काम कर रहा हूँ, आपको जो भी चाहिए वर्जन आप यूज कर सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा टूल, एक दो टूल एडवांस होता है जो कि उन्होंने ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो जैसे आप ओपन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक विंडो खुल जाता है, ठीक है, जो कि इंटरफेस दिखाता है कि इसमें क्या है एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि देखो मोबाइल के ऊपर कुछ लाइंस दिख रही है और हाथ का जो उंगली है
जो ट्रैक के बीच में मतलब लाइन के बीच में आ रहा है उसके ऊपर भी कुछ तो लाइन्स उन्होंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ तो हम भी ट्रैक करेंगे, हम भी लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो लाइन्स है जो कि सरफेस के ऊपर देखना है, जैसे कि मोबाइल का शेप है और उसी शेप को लेके उन्होंने लाइन ड्रॉ की है, मतलब कि क्या, वो जो उसके कॉर्नर है या फिर एजेस है उसको ट्रैक करने के लिए वो शेप ड्रॉ किए, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ शेप ड्रॉ करके हम भी ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। अभी एक चीज और है, जैसे कि ट्रैकिंग के अलावा अगर कुछ यूज होता है कैमो का काम, तो उसके लिए हम बोलेंगे जैसे कि रोटोस्कोपी। रोटोस्कोपी के लिए हम सिलआउट यूज करते हैं। सिलआउट में भी हम शेप ड्रॉ करके, मतलब कि जो भी हमें कटआउट निकालना है उसके ऊपर शेप ड्रॉ करते हैं, उसके कॉर्नर पे शेप करके ऐसा कुछ तो सिलेक्शन निकालते हैं। बेसिकली हम वहां पर भी वो जो फुटेज है वीडियो से हम अलग निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी यहाँ पे यूज हो सकता है कि जैसे कि ये वाले जो शेप बनते हैं हमारे, कोई भी अगर फुटेज है तो मैं क्या करूंगा, वो फुटेज के ऊपर शेप बना लूंगा, देन उसको ही ट्रैक करके वो शेप एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इसका जो इस्तेमाल है, मतलब यूज बोल सकते हैं ना, वो एक रोटो के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं कि ट्रैकिंग ही हो सकती है, उसमें हम रोटो भी रोटो के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम रोटो पर फ्रेम पे जाके शेप चेंज नहीं कर सकते ना, वहाँ पे बेसिकली हम शेप एनिमेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो शेप ऐसे ऐसे होगा। तो अगर ट्रैकिंग कर ले तो हमें बहुत सारा डाटा मिल जाता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे हम मैनुअली कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आया तो जो पैलेट था उसके ऊपर जस्ट स्टार्ट क्लिक करो तो आप आ जाओगे विंडो में, जो भी अपना है वर्क स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ आई थिंक ऐसा आपको दिखेगा जब भी आप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब ओपन करोगे ना आप, तो ये हो गया आपका वर्क प्लेस, मतलब कि आप जो भी आप फुटेज वगैरह पे काम करोगे वो सारा फुटेज आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेयर्स दिखे, मतलब कि जो भी शेप वगैरह हम वीडियो के ऊपर निकालेंगे करेंगे तो वो शेप के लेयर यहाँ पे बनेंगे। उसके नीचे कुछ ट्रैकिंग प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम वीडियो के ऊपर सीखेंगे ये कैसे इस्तेमाल करते हैं फिर क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टूल्स है, जैसे कि यहाँ पे ना एक मूव टूल है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्शन टूल है, उसके हैंड है जूम करने के लिए हमारे पास। उसके बाद स्पाइन है, मतलब कि हमें जो शेप वगैरह लगेंगे वो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रश भी दिया है तो हम पेंट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ें हैं जो कि हमें पर्सपेक्टिव समझने के लिए, जैसे कि हम कोई भी शेप वगैरह ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या होना, हम कभी अगर 3D कोई भी अगर चीज़ करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जिस चीज़ के लिए, तो हम ग्रिड पकड़ के करते हैं, जो भी ग्रिड रहेगा, ठीक है। तो ग्रिड के ऊपर हमारा सारे चीज़ होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ग्रिड मिलता है। तो ग्रिड की वजह से हमें वो जो वीडियो है उसका पर्सपेक्टिव समझ में आता है, ठीक है, कि हमारा ट्रैक सही से जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये चेक ऑन करने के लिए यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। स्टार्टिंग अगर आपको वीडियो चेक करना है, जस्ट कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा दिखे ना, मतलब यहाँ पे पहले छोटा सा था व्यू पोर्ट, अगर वीडियो आपको देखना है अच्छे से आया नहीं आया तो आप ये व्यू में काम करो। अगर आपको व्यू चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आपको व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ व्यूज़ है, जैसे कि रोटो का दिया हुआ है। अगर आपको मैंने बोला कि जैसे कि रोटो का शेप वगैरह करना है कुछ, तो यहाँ पे रोटो के इसमें चले जाओ, तो यहाँ पे लेयर्स मिलेंगे हमें शेप्स के, और ये मिलेगा, क्योंकि रोटो में हमें बस जाके यहाँ पे शेप ड्रॉ करके उसको एनिमेट करना है या फिर ट्रैक करना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम रोटो पे काम नहीं करें, जैसे कि अभी देखना यहाँ से चला गया वो, अभी फिर से अगर हमें वो लाना है तो यहाँ पे जाना वर्क स्पेस पे, देखो ऊपर है वो शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बिग पिक्चर मतलब कि क्या, ओनली फुटेज दिखेगा, ठीक है। तो जो आपको वर्क स्पेस अच्छा लगे लोगों, मैं पहले क्लासिक में जाता हूँ, सब ऑप्शन हम ओपन रखते हैं, ठीक है। एक मिनट ना, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना, आज जो हमें लगने वाले चीजें, जैसे कि लेयर पैनल लगेगा हमें, ठीक है। उसके बाद हमें उसकी जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो लगेंगी, उसके बाद हमें वर्क स्पेस तो लगेगा ही लगेगा, वीडियो कोई भी फुटेज अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो हमें लगेगा। उसके बाद हमें टाइमलाइन लगेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्रैकिंग के ऑप्शन यहाँ वो मिलते हैं हमें, वैसे हमें यहाँ पर भी मिलते हैं, जैसे ट्रैक करके लिखा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे कि ये देखो, ये आगे वाले अलग है, नहीं अलग, ये ट्रैक करने के लिए जो भी हम फुटेज है, जो भी शेप है, उसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। ये हमें है प्ले करने के लिए वीडियो, कि कौन से वीडियो में कहाँ पर मुझे जाना है, कौन से फ्रेम से ट्रैक करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं अभी, वक्त ये तो समझ गया आपको कि क्या क्या है क्या नहीं चीजें, हम फुटेज लेते हैं और उसके ऊपर ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सबको समझ रहा है ना, किसी को डाउट है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, डाउट है? आपने डाउट के लिए यस बोला कि समझ गया इसके लिए यस बोला? समझ गया इसके लिए बोला।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ एक फुटेज ले लेते हैं। अभी आप है ना फुटेज, जैसे कि आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर सब में काम किया रहेगा, तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक फुटेज है, ठीक है। ये वाला फुटेज है कि ये अभी ऑलरेडी सीक्वेंस में, ठीक है। ये एक एक फोटो है, ठीक है, एक सीक्वेंस निकला हुआ है। अभी अगर मैं जाके जैसे कि ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, यहाँ तक, और यहाँ पे जाके अगर ड्रैग एंड ड्रॉप में करता हूँ तो कहीं पर भी मुझे वो ऐड करने का ऑप्शन नहीं देगा। ये देखो, वो नहीं लेगा। क्यों पता है? जब भी हम यहाँ पे कुछ भी काम करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें न्यू सेशन करना होता है। मतलब कि क्या, हमें बताना है सॉफ्टवेयर को कि मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके ना फाइल में जाके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करना है, या फिर कंट्रोल एन करो, उसका शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम, तो हमें ऐसे कुछ तो एक टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है। वहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर भी ना बहुत सारी चीजें लॉक है उसके ऊपर काम करने के लिए। क्यों? यहाँ पे हमने कोई फुटेज ही नहीं लिए। जब भी हम फुटेज लेंगे तभी हमें ये सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर भी आप देखो, जस्ट चूज करने के लिए कि आपको कौन सा फुटेज चूज करना है उसका ये ऑप्शन है, और फ्रेम कितने आएंगे उतना ऑप्शन है। अभी जब हम फुटेज लेके आएंगे वो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि कितने फ्रेम्स है, ठीक है। जैसे कि हम चूज करेंगे और हमारा जो फुटेज है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने इसमें कुछ तो किया था, बट हम इस बार एक काम करते हैं, जो मैंने फुटेज अभी वहां पे रखा है उसके ऊपर ही काम करते हैं। तो यहाँ पे जब ओपन करोगे ना, जैसे कि अभी आप देखो 0 1 2 3 4 लिखा है, तो यहाँ पे सब सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं। आप जस्ट उसका फर्स्ट फ्रेम सिलेक्ट करोगे ना, और यहाँ पे जाके ओपन करोगे, तो अपने आप है ना, देखो जितने फ्रेम्स थे उसने उसके फोल्डर में सीक्वेंस वाइज, अगर सीक्वेंस बीच में अगर खराब हो जाता है कि जैसे कि 1 2 3 4 है, 5 6 नहीं और नीचे वाली चीज है, तो वो लेगा नहीं, वो 5 तक ही लेगा। तो कंटिन्यूसली जैसे सीक्वेंस रहेगा हमारा नंबर वाइज, उस तरह से वो फ्रेम ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे 53 फ्रेम्स थी, उसने उसका लोकेशन ले लिया, 0 से लेके स्टार्ट किया था हमने, तो यहाँ पे 153 तक आ गया, ठीक है। जितनी फ्रेम्स रहेगी, अगर आपको चाहिए कि जैसे ये वीडियो मेरा प्ले हो गया, ठीक है, और मेरे पास और एक फुटेज हो, मुझे 2 फुटेज पे काम करना है एक साथ, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पे ऐड करोगे तो और एक फुटेज आपको ऐड करने के लिए मिलेगा, या फिर एक ही फुटेज को आपको 2 बार करना है कि जैसे मुझे पहले ना 100 फ्रेम तक ऐड करना है, फिर 100 से आगे का ऐड करना है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ऐड का ऑप्शन किया, जैसे कि यहाँ पे आ गया, फिर से आपसे आप चूज कर सकते हो जो भी फुटेज है, और ऐड करना है और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एक टाइम पे एक के ऊपर ही काम करो। अगर डिलीट करना है यहाँ से तो डिलीट निकाल दो, यहाँ से डिलीट बटन दबा दो, हो जाएगा, ठीक है। जो भी नाम देना है दे दो फाइल को, ठीक है। डिफॉल्ट तो जो फाइल का नाम रहेगा वो ले लेगा। जैसे कि मेरा फाइल का फोल्डर का नाम था बॉक्स, तो उसने बॉक्स ले लिया। उसके बाद यहाँ पर है ना जैसे कि ये वाली चीजें, फॉर्मेट ऑफसेट, फ्रेम ऑफसेट, सॉरी, तो यहाँ पे फिक्स फ्रेम मतलब कि क्या, जो भी आप रखोगे ना वो फिक्स फ्रेम पे वो चला जाएगा। ये मेरा जो स्टार्ट जो रहेगा ना मेरा, वो फिक्स फ्रेम, मतलब कोई भी एक फ्रेम का मैं अगर यहाँ पे डाल दूं तो वो ही फ्रेम पे वो ओपन होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट फ्रेम, जैसे कि यहाँ पे उसने 0 पकड़ा है, ठीक है, तो स्टार्ट फ्रेम मेरा कहाँ से है, 0 से, तो वो स्टार्ट फ्रेम से स्टार्ट करेगा। अगर मुझे चाहिए कि मैं कुछ भी अगर मैं अपने हिसाब से करके रखूँ और फिर यहाँ पे जाके करूँ टाइम कोड, मतलब कि जितने मेरे ड्यूरेशन है फुटेज का, तो अलग अलग टाइप के ड्यूरेशन आएंगे ना यहाँ पे, तो तब वो हम ड्यूरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं स्टार्ट फ्रेम पे ही रखता हूँ। फ्रेम हमारा 24 ही है, जैसे मैंने बोला 24 FPS पर फ्रेम सेकेंड, हमारा 24 ही है। यहाँ पे चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, पर ये बाय डिफॉल्ट उसने वीडियो का लिया है, ठीक है। तो वीडियो जो है हमारा 24 फ्रेम का ही है। अगर हम FPS चेंज करते हैं तो क्या होगा, क्या डिफरेंस आएगा? अगर मैंने समझो एज ए एग्जाम्पल 24 अभी FPS है हमारा, राइट। अगर मैंने इसको 30 कर दिया तो क्या डिफरेंस होगा? कुछ आइडिया ऑनलाइन? आपको कुछ, किसी को कुछ आइडिया? सॉरी, गलती से रिस्टार्ट ना हो गया।
राइट, एक मिनट। अच्छा, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ ना? सही है। आपको आवाज आ रहा है ऑनलाइन? अच्छा, रिप्लाई नहीं देते? फिर रिप्लाई तो देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रिप्लाई नहीं देगा मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, समझ में कैसे आएगा कि मुझे उन लोगों को समझ रहा है। अच्छा, तो आप माइक ऑन नहीं कर सकते, आप रिप्लाई तो दे सकते हो ना। एक काम करते हैं फिर, मुझे अभी यहाँ पे ना बार बार देखना पड़ रहा है ना ओपन करके, तो कट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। प्लीज कैन यू और रिपीट द क्वेश्चन। कहाँ पे ध्यान है निधि आपका? ठीक है, मैंने पूछा था कि जैसे कि यहाँ पे हमने जाके अगर न्यू कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जाके हमने फुटेज चूज कर लिया जो भी है हमारा, ठीक है, फ्रेम्स वगैरह आ गए, ठीक है, तो फिक्स फ्रेम बताया। मैं यहाँ पे पूछ रहा था कि यहाँ पे देखो फ्रेम रेट लिखा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्रेम रेट बढ़ा दूं या फिर कम कर दूं तो क्या डिफरेंस आएगा? मेरा क्वेश्चन ये था। जैसे कि यश ने बोला कि वहां पे पर सेकेंड में फ्रेम ऐड हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि अभी सेकेंड में 24 फ्रेम्स है, तो अगर मैं 30 एपीएस कर दूं 24 की जगह, तो वहां पे और 6 फ्रेम्स ज्यादा ऐड हो जाएगी एक सेकेंड में, राइट? तो फिर क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एपीएस हम बढ़ाते, अगर एपीएस हम कम करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ये समझ में आया? इसका मतलब कि क्या, कि फुटेज एक तो स्लो हो जाएगा या फिर फास्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीजें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें एफपीएस अभी फिलहाल, फ्रेम रेट कितना है, टाइम ड्यूरेशन भी अभी ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे क्यों दिया है, जैसे कि कभी भी अगर काम करते वो होता है ना, इतना फ्रेम या फिर इतने टाइम ड्यूरेशन का आप ट्रैक करके लाओ, तो वो वाली चीज होती है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं। कोई कोई देता है कि इतने फ्रेम्स आपको ट्रैक करने हैं, तो हम फ्रेम जाएंगे। वो बोलता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन का आपको ट्रैकिंग करना है, तो हम उतने टाइम ड्यूरेशन का ट्रैकिंग करेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, उसके बाद जाके हम सिंपली क्या करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑलराइट, अच्छा सॉरी, मुझे ना क्या करना है पता है क्या, कि ये वाला जो लोकेशन ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मेरे ना एक ऑलरेडी एक फाइल है जो कि सेव है इसी नाम से। एक तो नाम चेंज करना पड़ेगा या फिर मुझे फाइल लोकेशन है, तो वो ओवरराइड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू असाइनमेंट 01 करके डालता हूँ, ठीक है, और फिर करता हूँ ओके। कुड नॉट राइट, फुटेज तो ओपन हो गई, वो हो भी गया, बट अभी एक बार चेक कर लेते कि वो बराबर सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, वरना बाद में प्रॉब्लम दे देगा। फाइल किधर सेव हुआ हमारा, देखो यहाँ पे सेव हुआ है, जो भी हमने फोल्डर बना के रखा है, ठीक है। तो चेक कर लेना हमारा फाइल सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी ना जब भी हमारा फुटेज वगैरह ओपन हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये जो फुटेज है ये ओपन हो गया, ठीक है, सबसे पहले तो हम फुटेज देखेंगे कि कैसे है, राइट। बाकी टूल देखने से पहले सबसे हमें पहले फुटेज ट्रैक करना है। तो आज जो हम सीखेंगे ये फुटेज में, ठीक है, पहले लेक्चर में इतना ही बताया था मैंने कि इंटरफेस क्या है, उसके बाद हम फुटेज वगैरह कैसे इंपोर्ट करेंगे, एंड देन अभी मैं प्ले करके दिखाऊंगा फॉरवर्ड बैक वो कैसे करते हैं, और ये जो मूव टूल्स है उसका क्या इस्तेमाल है, इतना मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, ठीक है। अभी आज जो हम सीखने वाले हैं प्लेनर ट्रैकिंग, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है प्लेनर ट्रैकिंग। अभी प्लेनर ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे कि आप अगर नाम से कुछ अंदाजा लगा सको कि जैसे प्लेनर एंड उसको ट्रैक करना है, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ प्लेन रहेगा ऐसा नहीं, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे कि ये बॉक्स दिख रहे हैं, हमें 2 बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, सबको विजिबल है ना ऑनलाइन,
ठीक है, यस और नो कुछ? हेलो, यस, ठीक है। तो अभी वहां पे ना एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, ठीक है, उसके बाद नीचे एक वुड का बॉक्स है, राइट। वहां पे एक पेपर भी रखा है, उसके बाद वहां पे इरेजर है या फिर पेंसिल है, जो भी चीज है, ठीक है। अभी उसको है ना, बॉक्स को आप देखो कि वहां पे ना उसके हमें 3 साइड विजिबल है, एक ऊपर वाला टॉप, ठीक है, उसके एक साइड और ये साइड का, नीचे वाले बॉक्स के भी हमें वही है। तो हमें ये बॉक्स का कोई भी एक साइड, जैसे कि अगर टॉप वाला अगर साइड मुझे ट्रैक करना है, तो मेरा वाला जो ये वाला जो शेप है ऊपर का बॉक्स दिख रहा है, वो हो जाएगा हमारा एक प्लेनर, ठीक है। अगर ये साइड होगी तो हो गया दूसरा प्लेनर। तो ये जो साइड्स है जो कि एक पूरे प्लेन, मतलब कि बोलते हैं ना कि एक सेम वे में जाएंगी, प्लेन, वो हो गया हमारा प्लेनर। तो हमें ये साइड्स ट्रैक करना मतलब कि प्लेनर ट्रैक करना। इजी वर्ड्स में मैंने आपको समझा कि क्या है प्लेनर ट्रैकिंग, ठीक है। अभी वो फुटेज चलेगा आगे, वो बॉक्स घूमेगा, वो अलग बात है, क्योंकि वो पूरा 3D व्यू में है अभी फिलहाल तो। बट हमें जब हम उसको ये फ्रेम पे उसका प्लेनर पकड़ेंगे, जो भी शेप ड्रॉ करेंगे और शेप को बोलेंगे कि ये जो साइज है, ये जो है हमारा बॉक्स को ऊपर वाला साइड, आपको वो ट्रैक करना है, तो वो अपने आप पूरे फुटेज में वो वाला साइड ट्रैक कर लेगा, ठीक है। जैसे कि अभी एक पहले तो हमारा जो भी फुटेज था वो आ गया, 0 फ्रेम पे हम हैं, ठीक है, 153 फ्रेम्स है हमारे, वो सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। अगर मैं ये वाला चीज है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करूँ, ठीक है, यहाँ पे कर दूं मैं 100, मैंने एंटर करूँ, तो यहाँ पे देखना एक चेंज हुआ, लाल वाला जो था यहाँ पे था, देन यहाँ पे आ गया। अभी ये क्या है, ये बताता है कि अभी आपने 100 फ्रेम यहाँ पे डाला है, मतलब कि आप 100 फ्रेम ही प्ले कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके अगर प्ले करता हूँ, स्टार्टिंग में वीडियो प्ले होने में टाइम लगता है क्योंकि वो लोड हो रहा होता है। तो कभी भी अगर आप वीडियो पहले इंपोर्ट करो, स्टार्टिंग में प्ले करो, वो फिर से रिवर्स में भी प्ले होगा। यहाँ पे रिवर्स प्ले क्यों दिया है कि हमें अगर कोई फुटेज है, जैसे कि मैंने बोला कि सेंटर वाले फ्रेम पे मैं ओपन हो गया, एंड देन मुझे चाहिए कि वो आगे ना ट्रैक हो, पीछे ट्रैक हो, तो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो वो स्टार्टिंग में फर्स्टली फॉरवर्ड प्ले हो जाएगा एंड देन वो बैक भी प्ले होगा, तो दोनों साइड से वो लोड हो जाता है, आगे जाने और पीछे जाने में। तो हम आगे जब वीडियो प्ले करेंगे तो ज्यादा लोड नहीं होगा ऐसा, जैसे कि अभी बहुत स्लो लोड हो रहा है, ठीक है। देखो वहां से वो रिटर्न आ गया, वो 100 फ्रेम से ही रिटर्न हो गया, आगे वो गया नहीं, क्योंकि मैंने वहां पे बोला था उसको कि 100 फ्रेम पे ही जाना है। अभी ये जब लोड हो जाएगा वो अपने आप घूमते ही रहेगा, वो स्टॉप करना पड़ेगा हमें यहाँ से, ठीक है। जहाँ पे स्टॉप करेंगे वहां पे फर्स्ट फ्रेम पे जाना है तो ये वाला बटन हम क्लिक करेंगे तो अपने वो फर्स्ट फ्रेम पे चला जाएगा, लास्ट पे जाना है तो लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जितने फ्रेम्स थे हमारे उतने फ्रेम कर देते हैं, ठीक है। ये किसके लिए था कि जैसे कि हमें पहले 20 फ्रेम में ट्रैक करने, तो मैं 20 फ्रेम में रखूंगा, बाकी का बिन काम का लोड करते नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे उसके ऊपर काम है नहीं, ठीक है। तो अभी हम पूरा फुटेज ही करने वाले हैं फिलहाल तो ये वाले जो बटन है आगे पीछे करने के लिए, जैसे कि हम आगे प्ले करेंगे तो आगे प्ले होगा, पीछे प्ले करेंगे, सॉरी स्टॉप करेंगे, देन पीछे प्ले करेंगे और पीछे भी प्ले होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो जब लाओगे तो क्या करना है, आपको पहले प्ले कर लेना है, तो बाद में वो अटकेगा नहीं, ये ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अभी कि हमें डिसाइड करना है अभी फिलहाल तो, जैसे कि हमें ये ऊपर वाला साइड है बॉक्स का, ये हम पहले सबसे पहले ट्रैक करेंगे। अभी ट्रैक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कि हमें चाहिए एक शेप, जैसे कि मैंने बोला है कोई भी शेप पकड़ के हम उसको ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे होल्ड करके रखोगे, ठीक है। यहाँ पे पेन टूल जैसा कुछ तो है, वहाँ पे एक्स लिखा है, तो ये एक्स स्पाइन, ये बेसिकली फोटोशॉप की तरह ही काम करता है, जैसे कि फोटोशॉप में पेन टूल है होता है हमारे पास, उसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो आपको यूज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बट इसका ये होता है कि फोटोशॉप में जब हम पेन टूल से ड्रॉ करते हैं तो एक एक पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं, तो कैसा एक साइड से ओपन होता है, जहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वहीं पे पॉइंट आता है। यहाँ पे ना ये पूरा क्लोज ही रहेगा, बस जब तक हम ऐड करते जाएंगे वो सर्कल में पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे या फिर बॉक्स में पॉइंट आते हैं। जैसे मैं अभी करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखना अभी एक्स मतलब कि यहाँ पे एक जो दिया है पहला सर्कल के लिए, अगर ये वाला क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ, जैसे कि देखो ये क्लोज नहीं रहेगा, ये पूरा मतलब बंद ही रहेगा, बट आप जहां पर भी लेके जाओगे उसको पॉइंट ऐड कर सकते हो। जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे माउस मूव कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको?
ठीक है। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो राइट क्लिक करो, सीधा बाहर निकल जाओगे, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट अगर डिलीट करना है, जैसे कि अभी ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अन्य यहाँ से डिलीट बटन दबा तो निकल जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए क्या है कि वहाँ पे पॉइंट पे जाओ तो एक कर्सर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे कर दो डिलीट, ठीक है। अगर पूरा डिलीट करना है तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिलीट दबाओगे, सॉरी सिलेक्ट करो, सॉरी ड्रैग करना है, सिलेक्ट करना है सारे पॉइंट्स एक साथ एंड डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा। ये समझ में आया। अभी यहाँ पर है ना जो मैं बोल रहा था कि जैसे मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है वो है ऐड का। जैसे कि समझो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये छोड़ दिया। अब मुझे इसमें पॉइंट ऐड करना है कोई भी। अगर हमें कोई भी पॉइंट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी शेप ऐड करने के लिए, सॉरी जो भी मैंने बोला उसको रिपीट करता हूँ मैं। ये जो शेप मैंने ड्रॉ किया एंड देन मुझे सेकेंड वाला शेप ड्रॉ करना है, तब मैं जाके ये वाला यूज करूंगा। अगर हमें कोई एडिशनल शेप लेना है तो ये वाला जो है यहाँ पे देखना प्लस का एक आइकॉन दिया है, मतलब कि क्या हमें ऐड ऑन करना है, ठीक है। पॉइंट के लिए आई थिंक कुछ अलग होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ग्लीस लाइन दिया है, ये भी क्या करता है, शेप ही ड्रॉ करता है। बट ये क्या करेगा, जैसे कि हमारा जब पहला शेप था अपने आप कर्वेचर ले रहा था, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग रखते तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको ड्रैग करते हैं, डिलीट करते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एक्स लाइन का क्या है। अब देखो मैं जब ड्रॉ कर रहा हूँ ना, जहां पर मैं पॉइंट लेके जा रहा हूँ, देखो ये कर्वेचर दिख रहा है आपको, ये आपको दिखा, ये अपने आप उसने कर्वेचर ले लिया। अभी इसी जगह अगर आप 20 स्प्लाइन लेते हो, ठीक है, और आप अगर आप ड्रॉ करते हो, देखा जहां पे आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको मैनुअली उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये दिख रहा है उसके पास है ना, हाँ ये पूरा पेन टूल के जैसा है। ये वाला पूरा क्लोज था, मतलब इसके ऊपर कोई भी ऐसा था नहीं कि वो ज्वाइन करना है। यहाँ पे देखना ये क्लोज है पूरा, तो आपको दोनों चीजें मिलती है। जैसे कि हमें कोई भी एक मैनुअली, जैसे कि ये वाला जो पेन है इसका अगर शेप ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं पहले फ्रेम पे। एक ध्यान रखना कि जहाँ पे आप रहोगे उसी फ्रेम पे वो रहेगा, ड्रॉ होगा शेप। यहाँ पे देखना एक ग्रीन कलर का चीज आ गया। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे हमने शेप ड्रॉ किया ना ये वाले फ्रेम पे, तो जहाँ पर हम ड्रॉ करें ना वहाँ पे ऑटोमेटिकली की लग जाता है। यहाँ पे की लगाने का अलग से जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं ये शेप को जाके अभी हिलाऊं, जैसे कि ये वाला शेप है एंड देन मैं इसको हिलाऊं यहाँ से, या फिर बड़ा छोटा करूँ, देखो यहाँ पे की लग गई। तो जो भी हम मूवमेंट करेंगे अगर हम अलग फ्रेम पे, तो वहाँ पे की लगती जाएंगे। ये क्लियर है? तो एक्स लाइन बिग लाइन में समझ में आपको क्या है, ठीक है। एक कोई भी एक शेप ले लेते हैं हम यहाँ से अभी फिलहाल। तो हमें जूम करना है, तो जूम करने के लिए हम ये जूम करेंगे फुटेज को। मुझे चाहिए कि मैं बॉक्स के ऊपर ही रुकूं, ठीक है। एंड देन मुझे उसको ये करना है, पैन करना है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है पैन करने के लिए, या फिर आपको माउस का मिडल बटन भी क्लिक करोगे, मिडल माउस बटन होता है हमारा, वो क्लिक करोगे तो भी हमारे पास हैंड आ जाएगा मूव करने के लिए, ठीक है। तो हम फिर से जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से ना हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक कोई भी शेप ड्रॉ कर लो एंड देन छोड़ दो। सॉरी, एक काम करते पहले फ्रेम पे जाते, ये गलती मत करना जैसे कि मैंने अभी की। पहले तो 0 फ्रेम पे ही रहो, स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे। मुझे स्टार्टिंग से करना है, तो ये वाला जो शेप है मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरी तरीके से डिलीट करना है तो वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। शेप ले लिया मैंने, फर्स्ट फ्रेम पे हूँ, यहाँ पे जाके आप देखना मैं जैसे ड्रॉ करने ले रहा हूँ ना, मेरा टाइमलाइन का कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि क्या, मेरा भी शेप आ गया और उसके ऊपर ना की लगना चालू हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट फ्रेम पे आप देखना ग्रीन कलर का की लग गया, ठीक है। तो जैसे ही शेप आएगा मतलब कि क्या कीएबल हो गया, वो उसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा शेप ड्रॉ। यहाँ पे आप जो नाम देना है दे सकते हो। अभी यहाँ पे लेयर 7 क्यों आ गया कि मैंने बहुत बार शेप ड्रॉ किए, हम उसको डिलीट किए। तो जैसे हम शेप ड्रॉ करते जाएंगे, वो लेयर 1 लेयर 2 आपको नेम देना है, यहाँ पे डबल क्लिक करो, जो भी नेम देना है आप नेम दे सकते हो, ठीक है, जो भी टाइप करोगे, ठीक है। और यहाँ पे कलर
चेंज करना है आपको, कलर चेंज करो यहाँ से, जो भी आपको कलर चाहिए। ये एक्चुअली क्या है ना, ये अभी ये कलर जो है ये बीच का कलर है, जैसे कि मैंने बीच की सारी चीज़ें ऑन नहीं की है यहाँ पे, ये फिल भी होता है, ठीक है। अभी ये जस्ट लाल बॉर्डर दिखा रहा है, तो अभी ये मैंने ऑन नहीं किया इसीलिए कलर नहीं दिखाएगा, जो भी मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक बॉर्डर वाला कलर है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं, देखो चेंज हो रहा है। तो जो भी आप मल्टीपल शेप करोगे और एक ही कलर के रखोगे ना, तो प्रॉब्लम आ जाता है कि कौन सा शेप कहाँ पर है। तो अगर आप शेप का कलर चेंज करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा वो चीज़ करने के लिए, ठीक है। कोई स्क्रीन से कलर पिक करना है तो यहाँ से पिक कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं रेडी रखता हूँ, जो भी है अपना ओके कर देता हूँ। ये समझ में आया शेप ड्रॉ करना कैसा है। अभी मुझे चाहिए कि थोड़ा सा मैं उसको पिक करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉक्स के बाहर चाहिए, ये वाली चीज़ें वो छोड़नी नहीं चाहिए ना, तो बॉक्स की जो भी एजेस है वो सारी बॉक्स की इसमें आ जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एक क्लिक करूँगा तो देखो रेड हो गया, उसको थोड़ा सा मैं उसको ये साइड लेके जाऊँगा, ठीक है। तो हम उसको बाद में भी ट्विक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये चीज़ जब आप पॉइंट के पास लेके जा रहे हो तो अपने आप आ रही है, राइट। बट अगर ये चीज़ नहीं आती है आपके इसमें, तो ये होते हैं हमारे वो दो सिलेक्शन के, जो कि अपने आप ऑन हो ही जाते हैं जब भी हम ये स्पाइन से बाहर आ जाते हैं, एक्स स्प्लाइन से, ठीक है। अगर नहीं होते तो यहाँ पे जाके क्लिक कर दो दोनों ऑप्शन, आपको ये मूव टूल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, शेप ड्रॉ हो गया हमारा, सब चीजें हो गई, जस्ट हमें जाके अभी ट्रैक करना है, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टीज लेयर यहाँ पे ओपन है, सिंपली ना ये चीजों को इग्नोर करते हैं फिलहाल तो, ठीक है, और जाके यहाँ पे ट्रैक करते हैं डायरेक्टली। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, जो भी मैं बाद में सेटिंग बताऊंगा ये सेटिंग से, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, आगे की साइड हमें ट्रैक करना है क्योंकि पीछे तो कुछ है नहीं, ट्रैक फॉरवर्ड लिखा है यहाँ पे, और ट्रैक करो। क्या हुआ, हो गया, थोड़ा लोड ले रहा है वो। तो देखना वो शेप है ना उसके साथ जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो पूरा ट्रैक होने दो। अभी वो पूरा ट्रैक होने के बाद पीछे की साइड भी फिर से आएगा, तो वो रिवर्स उसको ट्रैक करेगा। बहुत जगह वो हिल रहा है, वो छोड़ रहा है, ठीक है। हो गया ट्रैक, वो पीछे नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। जूम इन जूम आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार प्ले करके देखते हैं। अभी ट्रैक तो हो गया है पर प्रॉपर ट्रैक नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे शेप है ना, देखो कॉर्नर बाहर चला जा रहा है, ये दिख रहा है। अभी ऐसा क्यों हुआ, उसके भी रीजन है। अभी कैसा होता है ना, जैसे कि ये वीडियो अगर स्टिल होता कि जैसे कि मूवमेंट नहीं, अभी इसमें ना मूवमेंट है वीडियोस में, ठीक है। ये देखो ये मूवमेंट है, कैमरा है ना उसके ये साइड से पैन होते जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, ये जो रहता है ना, ये होता है कि ट्रांसलेशन के लिए, जैसे कि अभी कोई चीज है, गाड़ी जा रही है रास्ते से, ठीक है, एंड देन वो गाड़ी के साथ में दूसरे गाड़ी से उसको फुटेज निकल रहा हो, तो क्या वो एक प्लेनर साइड से जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर दीवार है, अंदर में मोबाइल ऐसे प्लेन करके लेके जाऊंगा, तो एक ही मोशन है उसमें ट्रांसलेट वाला, राइट। तो एक मोशन हो गया। उसके बाद स्केल का मतलब कि क्या, वहां पर कोई चीज है या फिर आप बैठे हो, तो मैं यहाँ पे वीडियो निकाल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से दूर जाऊंगा तो फुटेज में आप छोटे छोटे होते जाओगे, अगर मैं आपके पास लेके आऊंगा कैमरा करके तो आप स्केल हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गए उनके मोशंस, देखो यहाँ पे वहाँ पे है ना नीचे मोशंस दिए हुए, ठीक है। उसके बाद रोटेशन का, वो अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, वो होता है एक जगह खड़े होते हैं, देन कैमरा उनकी 360 जगह रोटेट होता है, तो रोटेट का एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक शेयर करके है, मतलब कि क्या, स्क्यू पता है ना, हाँ राइट। पैरेलल लाइन होते हैं पर ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि अभी ये दो पैरेलल लाइन है, पर स्क्यू में क्या हो जाएगा, मैं अगर ऐसे खींच दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हो गया स्क्यू में एक पॉइंट भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, हमने फोटोशॉप में देखा रहेगा, हम स्क्यू करते हैं और एक पॉइंट कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ट्रांसलेट में जाके होता है, राइट। तो हो गया स्क्यू। अगर कोई भी चीज, अगर जैसे कि हम फ्री हैंड से कोई भी अगर मोबाइल कर रहे हैं तो वो टाइम पे आता है। एंड देन पर्सपेक्टिव, भी पर्सपेक्टिव क्यों दिया है, क्योंकि हम ये 4D व्यू है हमारा, जो भी हम रह रहे हैं, या फिर 3D या 4D व्यू, राइट। तो यहाँ पे जब हम कैमरा घुमाते हैं ना, वो पर्सपेक्टिव पकड़ता है, जैसे कि ये 3 कॉर्नर्स हो गए, हम कॉर्नर पे देखेंगे दीवार के, ये वाला ऊपर है, 3 साइड्स हो गए, तो हमें पर्सपेक्टिव भी लगता है। अभी जैसे कि फुटेज है, ये पर्सपेक्टिव है,
क्योंकि यहाँ पर भी 3 साइड दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना होता है कि फुटेज कैसा है और फुटेज के अंदर हमें क्या क्या चीजें रखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली पहले ट्रैक कर लिया, ये चीजों के बारे में बताया नहीं। तो अभी ये चीज है ना, जैसे कि मैं ऐड ऑन कर लूंगा ये चीज को लेके, ये जो है नीचे पर्सपेक्टिव भी ऑन कर लूंगा। मेश हमारे पास नहीं है अभी। मेश मतलब कि बॉडी वगैरह सरफेस, जो कि ऐसा प्रॉपर प्लेनर में नहीं है। ठीक, फिलहाल इतना रखते हैं। ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ट्रैक में। ठीक है, ये जो है हमारा हर फ्रेम पे की लग रहा है। जो भी ये फुटेज है ना हमारा, जहां जहां पर जैसे कि अभी ये शेप है ना, मैंने ट्रैक कर लिया, तो उसने मैंने बोला ना पर फ्रेम हम जाते हैं तो हर एक फ्रेम पे वो की लगा रहा है, जैसे कि 1 2 3 4, तो हर एक फ्रेम पे वो शेप का की लग गया कि तो ये फ्रेम पे ये वाला शेप यहीं पर है। ठीक है ना, हमें कोई भी चीज अगर रोकनी है कहीं पर भी तो हम क्या करते हैं? की लगाते हैं। आफ्टर इफेक्ट में हमने सीखा रहेगा ना, या यहाँ से यहाँ पे अगर ट्रांसलेट करना है तो हम पहले फ्रेम पे जाके की लगाएंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर वहां पे जाके की लगाएंगे, तो क्या उसका एनिमेशन कर रहे हैं। तो सेम यही होता है, बट हम यहाँ पे एनिमेशन शेप का कर रहे हैं, बट वो किसके साथ कर रहे हैं? वो जो ऑब्जेक्ट का प्लेनर शेप है उसके साथ उसको मूव करना है। तो इसी को बेसिकली ट्रैकिंग बोलते, तो पर फ्रेम पे करता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको की का? ठीक है, यहाँ पे नीचे होता है वो, ये हमारे पैरामीटर से जो भी है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको फिर से ट्रैक करूंगा। ये हमारा सेटिंग देखने के लिए है, जो भी है ट्रैक करो या ना करो। जैसे कि ये बंद कर दूंगा तो यहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन बंद हो जाएगा। ये देखो, सॉरी यहाँ पे ऑन किया मैंने, ये वाला चीज देखो यहाँ पे, अगर ये बंद करता हूँ मैं ट्रैक का ऑप्शन चला गया। तो ये अगर बंद रहेगा तो हम ट्रैक नहीं कर सकते वो लेयर। ठीक है, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, लॉक कर देंगे तो उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये ऑप्शन से बाहर निकल जाता हूँ, उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखो सिलेक्शन ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उसके लिए। ये देखो, इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी करो। तो लॉक निकाल दूं मैं तो सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर कोई शेप को आपको हिलाना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज है, जैसे कि हमें बहुत बार होता है कि आफ्टर इफेक्ट में हो या कोई भी चीज में जूम आउट जूम इन के लिए हम स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल इन या स्क्रॉल आउट करते हैं। यहाँ पे अगर स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करोगे तो यहाँ पे ना देखना टाइमलाइन पे ना टाइमलाइन चालू हो जाएगा चलना। ये दिख रहा है, यहाँ पे वीडियो चलता है स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट से। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोई शेप अगर एडिट कर रहे हो, गलती से आपने स्क्रॉल किया और फिर शेप को चेंज किया तो की लग जाएगा। तो ये चीजें के ऊपर आप ध्यान रखना, ठीक है। प्लेनर ट्रैपिंग का जो था, मैंने एक सिंपल प्लेनर ट्रैक कैसे करते कि प्रॉपर हुआ वो छोड़ो कि अभी प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है, हम बाद में करेक्ट कर लेंगे। बट मेरा कहने का था कि अभी ये ऊपर वाला जो शेप है, जैसे कि बॉक्स जैसे मूव हो रहा है वीडियो में, उसी तरह से हमारा शेप भी मूव हो रहा है। ये चीज समझ में आपको प्लेनर ट्रैकिंग क्या होता है? ऑनलाइन समझ में आया आपको? प्रीत, अमृता, निधि, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कि मैंने वीडियो कैसे लिया, देन उसको ट्रैक कैसे किया, वो शेप कैसे ड्रॉ किया? कोई भी चीज में डाउट हो पूछो मुझे। ओके, ठीक है, तो आगे के टॉपिक पे जाते हैं, जो कि मैं बोल रहा था यहाँ पे पर्सपेक्टिव लेके। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऐड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, उसको थोड़ा सा सॉरी ठीक है, यहाँ पे लेयर पे जाते हैं, हमने पर्सपेक्टिव वगैरह सब ऐड कर लिया है। यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ तो ऑप्शंस ऑन हो गए थे, ठीक है। अगर हम जाए यहाँ पे लेयर पे, भी यहाँ पे मुझे ना और एक चीज थी कि जो कि मैंने बोली आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखना, मैंने बोला था कि ग्रिड का एक नाम लिया था मैंने, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ग्रिड दिखा है, सोलर प्लेनर। अगर हम प्लेनर ट्रैक कर रहे हैं ना, तो सबसे इजी चीज, जैसे कि यहाँ पे देखना, भी यहाँ से नहीं होगा। क्यों पता है? ये फुटेज के ऊपर नहीं है। अगर हमें प्लेनर ऐड करना है ना, जैसे कि सॉरी यहाँ पे ये शेप पे हमें वो चाहिए, तो यहाँ पे जाके ना, एक मिनट, हाँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं।
ये वाला जो ऑप्शन है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी ट्रैक कर लिया, यहाँ पे मैंने बोला था कि वहाँ पे भी हमें ट्रैक करने का ऑप्शन मिलता है नीचे, एंड देन यहाँ पर भी अभी वो वाला ट्रैक का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर आ गया हमारी तरफ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था ट्रांसलेट, स्केल, रोटेशन, देखो यहाँ पे स्क्यू लिखा है, ये स्क्यू का आप ऑप्शन से समझ रहे हो अभी स्क्यू क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, और पर्सपेक्टिव तो हम सब ऑन रखेंगे, वहाँ पे मैंने ऑन किया था इसलिए यहाँ पे ऑन है, बंद करना है तो ऐसे बंद करो, ठीक है। अभी ना यहाँ से हमने ट्रैक कर लिया है, फिर से हम ट्रैक करेंगे क्योंकि हमने उसमें पर्सपेक्टिव ऐड किया है, ठीक है। ये लिंक वाला क्या ऑप्शन है वो भी मैं बताऊंगा। अगर जैसे कि अभी मैंने ये शेप ड्रॉ कर लिया है और मेरा है ना उसी शेप का जो ट्रैकिंग है मुझे और शेप पे चाहिए, तो मैं उसको लिंक कर लूंगा, फिर से ट्रैक करते नहीं बैठूंगा, तो वो लिंक अगर हो जाएगा ना तो वो शेप उसी के साथ जाएगा, तो मुझे फिर से ट्रैकिंग करने का जरूरत नहीं। जब मैं करूंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या होता है। अभी फिलहाल मैंने ये वाला ऑप्शन जब ऑन किया था वो आ नहीं रहा था उसके ऊपर, जब मैं ये ऑन करूंगा यहाँ पे, क्यों नहीं हो रहा, ये काम कर लेते, फिर से ट्रैक करते, क्योंकि मैंने बाद में पर्सपेक्टिव चेंज किया ना, तो क्या करते हैं इसको ऑन कर लेते, ग्रिड ऑन कर लिया हमने, देन फिर इसको ट्रैक करते आगे की साइड से, थोड़ा सा ग्रिड हमें छोटा करना पड़ेगा। देखना ग्रिड भी ना वो साइड से ही मैच कर रहा है उसको, एक्चुअली अभी ये बहुत बड़ा दिख रहा है ग्रिड, इसके वजह से वो मैच नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज है, ठीक है। इसको फिर से वापस हम जहाँ पे थे वहां पे लेके आते हैं, ये ग्रिड है ना इतना हिल रहा है, मतलब कि क्या हमारा जो फुटेज है उतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ट्रैक अगर हो जाता है तो इतना हिलता नहीं है जितना अभी हिल रहा है, ठीक है। फिर से हम करेंगे उसको, ग्रिड इतना बड़ा क्यों आ रहा है, एक मिनट, एक्चुअली क्या है ना अभी थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जैसे कि ये वाला जो है ना ये पूरे फुटेज को ट्रैक कर रहा है, ये वाला जो मेरा पूरा फुटेज है उसको उसने ट्रैक में लिया, जैसे कि यहाँ पे देखना वहाँ पे ग्रिड आ गया, और मैं ये वाला जो होता है ना जो भी हमारा ट्रैक हो रहा है ना, जैसे कि ये वाला बॉक्स ट्रैक हो रहा है, तो ये वाला एसएस क्या होता है कि उसके अंदर का जो बॉक्स है, आई थिंक ये फैटल एरर की वजह से हो रहा है, वो ले नहीं रहा है, लोकेशन छोड़ रहा है बार बार, उसको फिर से ट्रैक कर लेते हैं, देखो उसने ट्रैक छोड़ दिया, ग्रिड की विड्थ है वो छोटा नहीं हो रहा है, बट देखो उसको ना हम ये सब तो ठीक है, फिर भी वो बड़ा क्यों है, एक मिनट, हाँ
ये दिख रहा है आपको, पूरे बॉक्स को ट्रैक कर रहा है। ये जो ब्लू लाइन आ रहा है देखो, ये इसकी वजह से आता है, ये दिख रहा है। काम करते हैं, हम इसको फिर से ट्रैक करते हैं। ये सही है, ये भी सही है। लेयर प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, ये भी ठीक है। ये तो नहीं है। ये इंपोर्ट करने के लिए क्या बोल रहा है कि कुछ भी हमें ट्रैक में अगर लगाना है, कुछ भी इमेज वगैरह, जैसे कि यहाँ पे लोगो दिया है ये वाला, तो उसके अंदर जाने के लिए है वो, ये 3D है, सॉरी ये 3D है, मैट वगैरह जो भी है। तो हमें फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब सही है। फिर वो ग्रिड क्यों नहीं आ रहा है? जैसे कि हमारे पास ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन है, पर्सपेक्टिव है, तो जाके हम ग्रिड बहुत बड़ा आ रहा है, ट्रैक कर लेते हैं इसको। देखना अभी वो आगे नहीं जाएगा। जैसे मैंने पर्सपेक्टिव ऐड किया ना, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रैक अभी। ठीक है, अभी क्या है ना, जैसे कि ये ट्रैक कर लिया हमने कोई भी चीज़, और यहाँ पे जाके मुझे चाहिए कि इसका जो प्रॉपर बॉक्स का शेप है, वो ये जो कॉर्नर वगैरह आ रही है, ये चीज़ मुझे एकदम प्रॉपर कॉर्नर पे चाहिए। तो यहाँ से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर मूव टूल में चले गए यहाँ पे, एंड देन फिर ये वाला ऑप्शन पकड़ रहा है आपको, तो इसका जो बाहर वाला जो चीज़ है ना, अगर यहाँ पे आप कर दोगे ना इसको, ये देखा शार्प हो गया, फिर उसके बाद जाके आप यहाँ पे उसको रख सकते हो। जैसे कि ये वाला भी ऑप्शन है, इसको एक साथ पकड़ के भी कर सकते हो। हो गया एक साथ पकड़ के, जस्ट मैंने क्या किया, उसको स्केल किया, सबको एक बार सिलेक्ट किया पॉइंट्स को, उसके ऊपर क्लिक किया तो शार्प हो गया। फिर जाके हम उसको यहाँ पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं। ये समझ में आया? इसको प्रॉपरली रखो बस। हाँ सर, आया समझ में। एक्चुअली ना ये ग्रिड का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पर भी हम शेप वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, ऑटोमेटिकली ग्रिड वहाँ पे आ जाता है, बट वो अभी फिलहाल नहीं ले रहे, कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक सो उसके बीच में। ये बार बार फेटल एरर भी दे रहा है, तो मैं बंद करके चालू भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार फिर से ट्रैक कर लेते हैं चाहिए तो। ये देखो वो पॉइंट नहीं छोड़ रहा, जो भी कॉर्नर पॉइंट रहेगा ना वो छोड़ेगा नहीं। ये समझ में आया? ठीक है, फिर से कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है ना हमें, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रैक कर लिया, तो हम कोई भी और एक शेप ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर हमें कोई भी शेप अगर ऐड ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, प्लस में जाएंगे, और यहाँ से कोई भी एक शेप ड्रॉ और कर लेंगे। जैसे कि एक और बात, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि ये वाला शेप अगर आप ओवर ऐड करते हो ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला राइट क्लिक करके छोड़ दो, जैसे भी आपको रखना है वैसे मैनेज करो, ठीक है। और फिर से जाके हम उसको क्या करेंगे, अभी देखना जहाँ पे वो आगे था फ्रेम, मैंने फर्स्ट फ्रेम पे चला गया, अभी वहाँ पे ड्रॉ किया तो वो उसी साइज का ले लिया उसने। अगर ऐसा हो कि जैसे आपने कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ये फ्रेम पे आ गया,
अभी मैं कौन से फ्रेम पे हूँ, यहाँ पे लास्ट वाले फ्रेम पे हूँ और मैंने यहाँ पे जाके ड्रॉ कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली पीछे जाके मैं शेप एडजस्ट नहीं करूंगा, पीछे की साइड उसको ट्रैक कर लूंगा, रिवर्स ट्रैक कर लूंगा। ये देखो ट्रैक हो रहा है, शेप उसके साथ जा रहा है, ये वाली। तो उसको फिर से मैं एडजस्ट करते नहीं बैठूंगा शेप को कि उसके ऊपर मैं एडजस्ट करते बैठूं फर्स्ट फ्रेम पे जाके एंड देन फिर से उसको ट्रैक करूं। जहां पे वहां पे फॉरवर्ड कर लो, आगे की चीज बाकी है फिर से वहां पे आगे से ट्रैक कर लो। यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे ना फ्रेम का कुछ आ रहा है देखो, तो एक 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 फ्रेम को वो ट्रैक कर रहा है। तो हम प्ले करते थोड़ा सा, ये समझ में आया। तो इसी तरह से हम सारी चीजें, जैसे कि हम अभी एक काम करते हैं, नीचे वाला जो टेबल है हमारा उसको ट्रैक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेप का नाम देना है, जो भी नाम देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम प्लस में ही है। अभी क्या करूंगा ना, मुझे ये वाला जो टेबल है ये वाला ट्रैक करना है, राइट। मैं यहाँ पे जाके करूंगा उसको, तो ये कर लूंगा पहले, उसको एक निकल दूंगा, उसके बाद इसको कर दूंगा शार्प। एक साथ करना, एक साथ करो, सॉरी। और कभी भी काम करो ना कि समझो अभी कोई शेप बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ना ये चीज के ऊपर है ना जूम ज्यादा अप्लाई करो। कैसा है ना, पॉइंट देखना, अभी जितना आप पॉइंट पे रखोगे ना वो चीज, उतने अच्छे तरीके से वो ट्रैक होगा। कॉर्नर जितना आप रख सकते हो जूम करके उतना रखो, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको कि पॉइंट वगैरह कैसे एडजस्ट करना है। ये फिर से क्यों निकल गया, कंट्रोल करते हैं। ये देखो यहाँ पे जैसे अभी मैंने काम करते करते गलती से क्या किया कर दिया ना कि मैंने माउस का जो मिडल बाउट बटन है वो स्क्रॉल कर दिया, तो हमारा जो एक की था ना यहाँ पे लगा था, तो वो फर्स्ट पे चला गया तो चेंज हो गया। तो ये चीज के ऊपर भी ध्यान रखना थोड़ा सा हमें, ठीक है। अभी ये ना एक फ्रेम है ना आगे, तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको ना एक फ्रेम पीछे ट्रैक कर लेता हूँ, हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, फिर से उसको आगे की साइड ट्रैक कर लूंगा। देखना कहीं कहीं पे है ना वो छोड़ रहा है चीजें, जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं हम, फिर से पहले वाले फ्रेम जहाँ पे हम स्टॉप करेंगे ना, एक्चुअली ये इसके वजह से हो रहा होगा शायद से, क्योंकि वो फुटेज को बार बार इरर कर रहा है, ठीक है। अभी क्या है ना, यहाँ पे वो छोड़ क्यों रहा है, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे ये शेप मैंने ड्रॉ किया है, देन इसके हम ये वाले में जाएंगे ना, हम पर्सपेक्टिव बंद रखा है। जब वो पर्सपेक्टिव मतलब रोटेट कर रहा है ना, वो पकड़ना है। जैसे कि अभी मैं करूंगा उसको थोड़ा सा ग्रिड एक बार ऑन करके देखते हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ग्रिड का कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रिड जब भी आता है ना, आप घर पे भी अगर ट्राई करोगे, जस्ट आप ग्रिड ऑन करोगे तो ग्रिड है ना ट्रैक के ऊपर आ जाता है। मोशन है सब हमारे पास, और फिर जाके हम फिर से उसको ट्रैक करेंगे। अभी ना आप ट्रैक में डिफरेंस देखो, जैसे मैंने पर्सपेक्टिव ऑन कर दिया, यहाँ तक तो हमारा शेप हिल गया था, अभी हिल रहा है थोड़ा बहुत, पहले से कम नहीं। अभी इसको कैसे फिक्स करना है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए सर, मैंने प्रॉपर एकदम कॉर्नर पे रखा है ना, तो थोड़ा सा हमें उसको जगह देना पड़ेगा। मौका का एक और चीज है, जैसे कि अभी जैसे कि ये देखो ना, बॉक्स अभी ना यहाँ से बाहर जा रहा है, एक कॉर्नर उसका,
ये वाला जो कॉर्नर है उसका वो बाहर जाएगा फुटेज के। अगर इसमें से ये पूरा ना 80% भी टेबल अगर बाहर चला जाए ना, फिर भी ये मौका ट्रैक करता है, इतना स्ट्रांग है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो ट्रैक करेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे आगे फिर से, अभी क्या है ना, जहाँ पर जैसे कि इसको फर्स्ट फ्रेम पे लेके जाऊंगा, फर्स्ट फ्रेम पे हमारा ट्रैक नहीं हुआ है, वो जैसे ही वैसे ही है, यहाँ पे जाएंगे, सॉरी ये नहीं करना है हमें, एक फ्रेम आगे आना है, यहाँ से हम एक फ्रेम आगे आ सकते हैं, एक फ्रेम पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रैक पे है। अभी क्या करना है ना, हमें जहाँ पर हमारा ट्रैक खड़ा हुआ है, जैसे कि हम प्ले करेंगे, देखो यहाँ पे खड़ा हो गया है, तो हम यहाँ पे जाके ना उसको ट्विक करेंगे ना, तो ट्रैक में हम उसको ट्विक कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो है उसको मैनुअली भी हम फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं फिर से अभी जाके उसको प्ले करूँ यहाँ से, यहाँ पे आओ, तो वहाँ पे जहाँ पे मैंने की दिया है ना, वहाँ पे देखना वो ऐसे हो गया जैसे मैंने किया था। तो ये समझ गया आपको कि मैनुअली ट्रैक कैसे फिक्स करना है। जैसे कि आगे जाके ना लास्ट फ्रेम पे, जहाँ पे समझो यहाँ पे मैंने तो अभी फिक्स कर दिया उसको यहाँ पे, राइट, और यहाँ से आगे जब जा रहे हैं ना, तब भी वो थोड़ा सा हिल रहा है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट फ्रेम पे जाऊँगा और उसको फिर से फिक्स कर दूंगा। थोड़ा सा उसको जूम करते हैं। नहीं, क्योंकि वो फ्रेम पे लग रहा है। जैसे कि अगर आपको ये चाहिए कि देखो यहाँ पे ना कुछ भी करोगे ना उसके ऊपर, तो अगर उसको मूव करना है ना, यहाँ पे चले जाते पहले तो यहाँ पे जाके जब मैंने बोला था आपको, वहाँ पे ना प्रॉपर्टीज पैनल में जब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, ये इसमें गए थे ना, की फ्रेम्स में गए थे कि हर एक इसका की फ्रेम हम कर रहे हैं, तो वहाँ से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम व्यू में अगर जाए, यहाँ पे जाके हमें क्या चाहिए, थ्री फ्रेम कंट्रोल नहीं, पैरामीटर्स भी नहीं आ रहे। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे टूल्स है जो कि दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे आपको ये दिखे ना टाइमलाइन का ऑप्शन, तो मुझे बताना। ये देखो, ये कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है बीच बीच में। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं फिक्स कर लूँ, ठीक है ना। प्रॉब्लम हो रहा है, इसको मैं अगर फिक्स करूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया नीचे, अभी वो पहले नहीं आ रहा था। ये वाला जो की है ना, जो आप बोल रहे थे कि मुझे की फ्रेम, अब ये 3 दिख रहे क्योंकि हमने 3 लेयर बना लिए। ठीक है, अभी जाके आप इसको बंद कर दोगे ना, यहाँ पे सॉरी हाइड करोगे, सॉरी ये वाला नहीं, इसको हाइड कर दोगे, तो ये आई थिंक दिखना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी दिख रहा है। और आपको की हिलाना है ना, ये देखो ये की पकड़ा मैंने, अभी देखो हिला रहा है, ये समझ में आया। अगर आपको की को शिफ्ट करना है तो आपको यहाँ पे डॉप शिफ्ट में आके उसको शिफ्ट करना है। समझ में आया, यही था ना आपका डाउट, तभी था। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे ना, हम कहाँ पे थे, उसको मैनुअली शिफ्ट कर रहे थे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे उसको मैनुअली थोड़ा सा एडजस्ट किया। देन फिर से हम उसको प्ले करके देखते हैं। ये पहले फ्रेम पे हमारा ट्रैक नहीं हुआ है, यहाँ से हमने ट्रैक किया है, इसको करेंगे हम प्ले। अभी देखना,
अभी वो मूव नहीं होगा क्योंकि हमने जाके चेंजेस किए ना वहाँ पे, जहाँ पे हमने रखा है उसको वहीं पे वो रहेगा। अभी हो गया हमारा प्रॉपर ट्रैक। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि जैसे कि मैंने अभी, आप बोलोगे ना कि यहाँ पे हर फ्रेम पे जाके हमें चेंजेस करने की, नहीं, यहाँ पे जहाँ पर भी बिगड़ा है ना, जैसे कि यहाँ पे बिगड़ा था, ठीक है, और यहाँ से आगे यहाँ पे बिगड़ा तो आगे सब बिगड़ गया वो ट्रैक करते करते करते, क्योंकि यहाँ से उसने पॉइंट छोड़ दिया और जहाँ पे वो गया वहां से उसने पॉइंट पकड़ना शुरू कर दिया। हमें जहाँ पे बिगड़ा है ना वहां पे की देना है, उसको प्रॉपर करना है, ठीक है। एंड देन लास्ट में जहाँ पे वो है बिगड़ा हुआ वहां पे जाके उसको प्रॉपर करना, तो बीच वाला जो है वो अपने आप ले लेता है, ठीक है। तो हमें बीच में जाके हर जगह वो चेंज करने का जरूरत नहीं। क्लियर है सबको? यस, नो, डाउट, ये नहीं समझा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो आप ये कर पाओगे अभी, मतलब कि जस्ट शेप ड्रॉ करके उसको ट्रैक करना है, ठीक है। फाइल सेव करना तो पता होगा आपको कैसे सेव करना है। अभी फिलहाल आपको फाइल सेव करना है, ट्रैक एक्सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको एक हाई पे लेके जाना है ना, ठीक है। फिलहाल आप फाइल सेव करो जो भी चीज़ है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे लोगो भी लगा के दिखा था, बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो सारी चीज़ें वो ले ही नहीं रहा है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ, देन यहाँ पे जाके ना लेयर प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ पे जाके ना इंसर्ट में से जाके वो लोगो ले लूँ ये वाला, बट वो यहाँ पे ले ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है, वही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे ना उसको एडजस्ट करने का मुझे ऑप्शन मिल रहा है, छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिल रहा है ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। फिर से ओपन करना पड़ेगा फिर ये फुटेज वगैरह करते हैं काम। तो क्या करते हैं ना, डोंट सेव करते हैं। एक्चुअली मैं सर्वर से फाइल ओपन कर रहा हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ना बार बार फुटेज का पाथ छोड़ रहा है, पाथ ले रहा है, पाथ छोड़ रहा है, पाथ ले रहा है, ऐसा हो रहा है। एक काम करते हैं ना, दूसरा एक फुटेज कुछ तो ओपन करते हैं हम, लेकिन जो पास में है तो हमें कैसा, बट आपको प्लेनर ट्रैक तो समझ में आएगा कि नहीं एक्चुअली है क्या चीज़। यहाँ पर भी इन्होंने ये लॉक करके रखा है, यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी सर्च करो सर्च नहीं होता है, लॉक है वो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, क्लासिक में जाएंगे हम अपने, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से फाइल ओपन कर लेंगे, या फिर ओपन प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम फाइल सेव नहीं किया था, सॉरी। ओपन न्यू चूज करते हैं, डेस्कटॉप पे, हाँ ये वाला, ठीक है। ये वाला भी सीक्वेंस है, ये वाला ओपन कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रखनी है जैसी है, ठीक है। डिफॉल्ट कुछ चेंज नहीं करना है, स्टार्ट फ्रेम पे ही रखेंगे एंड देन ओके कर देंगे। यहाँ पे ये फुटेज आ गया हमारा, सबसे पहले उसको प्ले करेंगे, ठीक है। वो प्ले हो गया, फर्स्ट फ्रेम पे चले जाएंगे। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है शेप, ठीक है। तो यहाँ से जाके हम करेंगे शेप, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाके ये ऑन कर देते पहले तो ग्रिड, ये तो हम यहाँ से जाके उसको शेप ड्रॉ करेंगे, इसको हम समझो ट्रैक कर रहे हैं, राइट, छोड़ दो। अभी देखना जैसे कि, सॉरी मैंने ये वाला ऑप्शन ऑन रखा था, ग्रिड बंद कर देता हूँ फिलहाल, ग्रिड फिर भी नहीं लिया उसने, ठीक है। जैसे कि मैंने ये शेप ड्रॉ किया देन ये वाला जो ऑप्शन था ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा हमारा लोगो। तो अभी वो बता रहा है कि ये वाला हमारा रिसर्च एरिया है जो भी हम ट्रैक करेंगे, ये वाला समझ में आ रहा है, ये हमारा सरफेस रहेगा। तो यहाँ पे हम जो भी इमेज वगैरह लगाएंगे यहाँ पे जाएगी, ठीक है। ये बड़ा हो जाएगा पूरे इसको, और ये हम बंद कर देंगे, सॉरी ये वाला ही ऑन रखते हैं, बाकी सब बंद कर देते हैं। उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम, जैसे कि अगर हमें पॉइंट उसका रखना है, देखो ये वाला, हम उसको ये वाला जो सरफेस है हम, क्योंकि हमें ये समझो उसने पकड़ा शेप, पर हमें वो चाहिए कि उसने बराबर नहीं पकड़ा है, हमें उसको चेंज करना है, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पॉइंट पकड़ के किया। ये समझ में आया आपको? तो आप उसको यहाँ पे जाओगे ना, उसको क्लिक रखोगे तो उसको चेंज भी कर सकते हो। हाँ राइट, ये क्लियर है सबको कि कैसा हुआ क्या हुआ, कि फिर से बताओ?
गया, इसको पकड़ा, देन यहाँ पे जाके उसको करूँगा। पहले तो मैं ऊपर वाला शेप भी थोड़ा सा ये कर लूँगा कि मुझे क्या चाहिए नहीं, ये वाला मैं पॉइंट पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ उसको, प्रॉपरली उसको ट्रैक करे इसकी वजह से। इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद इसको रखेंगे यहाँ पे, इसको रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको भी ना प्रॉपर उसकी तरह ही मैच करते हैं। यहाँ पे जो भी आया हमारा लोगो, नाम वगैरह जो भी आएगा वो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें ट्रैक करना है उसको। शेप ड्रा हो गया, सब ड्रा हो गया हमारा, शेप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ट्रैक में आएंगे। यहाँ पे उसको पर्सपेक्टिव भी ऑन रखेंगे क्योंकि वो पूरा आगे जा रहा है, घूम के गाड़ी चल रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जाके जस्ट ट्रैक करना है हमें। यहाँ पे पैरामीटर शिफ्ट बराबर है सब, ठीक है। सिलेक्टेड लेयर है हमारा, और यहाँ पे जाके कर देंगे ट्रैक फॉरवर्ड। हो गया, देखना यहाँ पे एकदम प्रॉपरली ट्रैक हुआ है। ये अगर बंद कर दो आपको दिखाने के लिए, अगर मैं फॉरवर्ड करूँ, ये वाला देखो, वो एक इतना सा भी नहीं हिला पॉइंट, जैसे कि हमारा बॉक्स का हिल रहा था ना, वो यहाँ पे देखना थोड़ा सा भी नहीं हिला, एकदम प्रॉपरली ट्रैक हुआ है, दिख रहा है। बल्कि यहाँ पे तो ज्यादा मूवमेंट है, एक्चुअली वो एरर की वजह से हो रहा था क्योंकि वो बार बार वो फाइल छोड़ रहा था। ये समझा। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लोगो डाल के देखते हैं। यहाँ पे जाके हम लागेंगे उसको लोगो, कुछ भी अगर हमें ऐड करना है यहाँ पे, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, सॉरी, यहाँ पे ओपन है, फिर भी मैं वहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे इन सब की, सॉरी, यहाँ पे जाके हम करेंगे लोगो ऐड। देखा, क्लिक करते लोगो किस में आ गया। तो ये वाली चीज़ है, वो वाले में थोड़ा सा एरर था। जो भी आप क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली आएगा। अगर मैं ग्रिड ऐप पे ओपन करूंगा ना, देखो ग्रिड पे उसके ऊपर आ गया। ये समझ में आया आपको। अभी देखना, जो भी मैंने ट्रैक किया उसके साथ ही मेरा ग्रिड जा रहा है, ये देखो, ये समझ में आया। तो जो भी हमारा ट्रैक रहेगा ना, ये देखो, अभी उसमें कितना ग्रिड हिल रहा था, अभी ग्रिड एकदम प्रॉपर जा रहा है उस ट्रैक के साथ। मेरा लोगो प्रॉपर जा रहा है उस ट्रैक के साथ। तो एक्चुअली फुटेज में एरर था, वो वाले एरर मतलब लोकेशन की वजह से हो रहा था। ये समझ में आया आपको कि प्लेनर ट्रैकिंग क्या है क्या नहीं है। इसमें कुछ डाउट किसी को कुछ, ठीक है, किसी को चाहिए तो मैं रिपीट कर सकता हूँ ऑनलाइन। अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ हो कि पहले फुटेज में हमारा नहीं हुआ, देन सेकंड फुटेज में हुआ, ठीक है, नो अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ, सीक्वेंस निकालना आपको बताओ कि कैसे निकालना है, ठीक है, वो बता देता हूँ एक बार। ये में क्लियर है ना आपको कि अभी क्या है क्या नहीं, सब क्लियर हो गया ना। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं, ठीक है। सीक्वेंस का एक बार बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आफ्टर इफेक्ट है, मीडिया इंक्लूडर होगा फिर भी चलेगा, उसमें भी निकलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में बताता हूँ, सेम प्रीमियर प्रो में भी सेम होता है। हाँ, प्रीमियर से फास्ट होता है। कुछ नहीं, बस वहाँ पे जाके ना फॉर्मेट ये करना है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर भी यहाँ पे बताया था कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि वही से स्टार्ट होता है सब कुछ हमारा। अगर हम फुटेज करें, फुटेज है हमारे पास, अगर सीक्वेंस नहीं तो उसको ट्रैक ही नहीं कर सकते। हाँ, इसमें इसीलिए मैंने आफ्टर इफेक्ट ओपन किया एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम इसको कट करते हैं। यहाँ पे जाकर हमारे पास कुछ फुटेज है, चेक करते हैं एक बार, ठीक है। डेस्कटॉप पे ही हो, आई थिंक सो, फुटेज कोई यहाँ पे किसी को कुछ फुटेज, इसमें फुटेज नहीं है ना, बट ये सीक्वेंस है। डेस्कटॉप पे ही है, किधर है? अच्छा हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने इसको ही निकाला था। यहाँ पे जाके डाल दो उसको, प्रोजेक्ट में जाओ पहले, सॉरी,
फिर यहाँ पे जाके उसको यहाँ पे जाके छोड़ दो। तो यहाँ पे जाके कंपोजिशन करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे जाके कंपोजिशन का ऑप्शन है। जो भी हमारा फुटेज वगैरह जो भी रहेगा उसका डायरेक्टली ले लेता है, आपने सीखा ही होगा ना ऑफिस में। तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे जाके करेंगे तो उसका एफपीएस, उसका साइज, उसका जो भी रहेगा ना रेजोल्यूशन या फिर, तो अपने आप कंपोजिशन रेडी कर लेगा उसी नाम का। देखो जैसे कि यहाँ पे कंपोजिशन रेडी हो गया। तो यहाँ पे जाके क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जाके फाइल में जाओ, ठीक है। आपके पास है ना मीडिया इंकोडेटर और अगर है इंस्टॉल तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिखा देगा उसका। अगर नहीं है तो आप ऐड आफ्टर इफेक्ट का रेंडर करो। बाकी ये जो सेटिंग रखनी है वैसे रखो। एंड देन यहाँ पे जाके ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, सेव वाला ऑप्शन हाई क्वालिटी में जाके यहाँ पे जो क्विक टाइम फॉर्मेट है ना वहाँ पे कर दो जस्ट पीएनजी सीक्वेंस या फिर जेपीजी सीक्वेंस। वहाँ पे गया पीएनजी है और ये जेपीजी सीक्वेंस। अगर पीएनजी मतलब कि कोई अल्फा इमेज है आपका कटआउट है और उसका वीडियो है तो जेपीजी आएगा। ये अपना फुल फ्रेम है ना, फुल फ्रेम में कुछ भी है तो जेपीजी सीक्वेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जस्ट फॉर्मेट चेंज करना है, ओके करना है आपको, और यहाँ पे जाके रेंडर करना है। जहाँ पर भी सेव करना है वहाँ पे दे दो। जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम उसको रखते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर 10001 करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे जाके करेंगे रेंडर। हो गया, ऐसा आवाज आया मतलब समझ लेना कि हो गया, ठीक है। अभी हम जाएंगे यहाँ पे ट्रैक में, हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखना जो भी आप रेंडर करोगे ना तो उसका अगर आप देखोगे नाम प्रॉपर्टीज में 0 100 आ गया यहाँ पे। जैसे कि इसका नाम क्या आया, हाँ वो नाम तो लंबा ही होगा क्योंकि ये देखो 000 अभी 000 वो 000 रहेगा, ये 001 रहेगा और ये रहेगा 0002, ये देखो। तो ये नाम रीनेम कर लेना, अभी फिलहाल मैंने रीनेम नहीं किया। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट इसमें पूछ सकते हो, अपने पास अभी टाइम है। तो मतलब कि कैसा जो भी रहेगा कि फर्स्ट लेक्चर में जो हुआ था कि सर मुझे ये पता नहीं है बेसिक जो भी है आपने कैसे किया, तो आप जो भी रहेगा डाउट मुझे पूछो। सॉफ्टवेयर का लिंक रहेगा? जी, सॉफ्टवेयर का लिंक रहेगा? सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए आपको? हाँ, आप डाउनलोड कर लो ना डायरेक्ट इससे। देखो अगर मैं आपको बोलूँ जैसे कि यहाँ पे जाओ गेट इनटू पीसी में, यहाँ पे सर्च करो गेट इनटू पीसी। अब ऐसे मैं भी आपको यही लिंक दूंगा क्योंकि मैं यही से डाउनलोड करता हूँ या फिर जो भी है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके सर्च करो मोका प्रो सर्च करो एंड देन ठीक है, ये देखो आ गया। यहाँ से डाउनलोड कर लो, सिंपल। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे ना तो क्या है, आप ये डाउनलोड करो, ये आपका पासवर्ड रहेगा जो भी फोल्डर बन के आएगा उसको खोलने के लिए। यहाँ से डाउनलोड करोगे ना तो आपके पास ठीक है ऐसा कुछ तो फाइल खुल जाएगा, ठीक है। ये वाला फाइल आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है ना यहाँ पे ना सेटअप आएगा, ठीक है। इसको आपको पहले इंस्टॉल करना है, पर इंस्टॉल करने से पहले ये सुन लो कि आपको है ना आपका जो फायरवॉल है वो बंद करना है, नेट बंद करना है एंड प्रोटेक्शन बंद करना है। ये 3 चीजें बंद करनी है। फिर इसको हम रन करेंगे, मतलब सेटअप को डबल क्लिक करके चालू करेंगे। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना है, इंस्टॉल हो जाएगा ना उसको बंद ही रखना है, मतलब कि डायरेक्ट ओपन नहीं करना है। उसके बाद हम क्रैक में आएंगे। ये वाला जो क्रैक है ना इसके अंदर 2 फाइल्स है, जैसे कि यहाँ पे देखना एक लाइसेंस फाइल है एंड एक जेनार्ट फाइल है। तो ये दोनों फाइल कॉपी करके हमें डालना है इंस्टॉलेशन फॉर्म इसमें, ठीक है। जेनार्ट का फाइल जेनार्ट में जाएगा, ये डाटा में जाएगा, प्रोग्राम डाटा में जेनार्ट का फाइल जाएगा, और लाइसेंस का जो फाइल है वो प्रोग्राम फाइल में जाएगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन फोल्डर के। क्लियर? इंस्टॉल करने के बाद बस ये 2 फाइल जाके वहां पे कॉपी करनी है। तो रिप्लेस का ऑप्शन दे देगा, रिप्लेस कर लो। फिर जाके कॉपी होने के बाद, प्रॉपर कॉपी होने के बाद तो ये जो है आपका प्रोटेक्शन वगैरह सब ऑन करो। फायरवॉल जो बंद किया रहेगा यहाँ से बंद होता है, ठीक है। आपको ये प्रोटेक्शन जो है ये बंद करना है। यहाँ से मैनेज में सेटिंग में जाओगे तो ये बंद कर दो तीनों, ठीक है। उसके बाद बैक आओ, यहाँ पे फायरवॉल का वो है, ये तीनों भी बंद करने हैं आपको। यहाँ पे जाओ, ये बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पे जाओ, ये सब तीनों बंद करने हैं। उसके बाद नेट बंद कर दो,
उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन सेटअप इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होना चाहिए, इंस्टॉल होने के बाद ओके इंस्टॉल हो गया। उसके बाद फाइल कॉपी करना है दोनों जेन एड्स का और जो है अपना लाइसेंस फाइल। ये फायरवॉल अगर आप बंद नहीं करोगे तो जेन एड का फाइल ओपन नहीं होगा, वो क्रैश कर देगा, ठीक है ना। तो ठीक क्या है करना सर। है आपको, दोनों फाइल कॉपी करने के बाद, कॉपी हो जाने के बाद प्रॉपरली ये वाला जो है ऑन कर लो जो भी आपने बंद किया था, और फिर जाके मोको ऑन कर लो, तो आपको लगा प्रॉपरली हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट आता है ग्रुप में, कोई भी चीज़ अगर होता है तो ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो या फिर ग्रुप में डालो कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, अगर मैं रहूँ अवेलेबल तो मैं कनेक्ट करके आपको इंस्टॉल करके दे दूंगा, ठीक है ना। ओके। ग्रुप में हाँ मैसेज सर। करो जो भी सर रहेगा। असाइनमेंट के लिए फुटेज खुद से लेना है या आप प्रोवाइड करने वाले हो? जी आपको ये असाइनमेंट वाला फुटेज ना, हाँ। हाँ ये मैं आपको देता हूँ, डोंट वरी, ओके सर। ये आपको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो आप वहाँ से उठा लेना ग्रुप में से, फिर से अभी इसको डिलीट हाँ कर देता हूँ। कौन सा वाला दो, ये ट्रक वाला दो कि वो बॉक्स वाला दो, क्योंकि बॉक्स वाला आपको हाँ कंपलसरी चलेगा असाइनमेंट सर। है, ठीक है ना। हाँ अगर हाँ। मेरा जैसा प्रॉब्लम हो रहा था कि ट्रैक नहीं हो रहा है प्रॉपरली बॉक्स वगैरह, तो मुझे आप मैसेज कर दो कि सर ये फुटेज में प्रॉब्लम है, ओके सर। ठीक है ना। एक्चुअली आपके पास होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वो इशू आ रहा था कनेक्शन का, थोड़ा सा लॉन्ग लेंदी हो गया था उसका पाथ, इसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा था। आपके घर पे जब आप करोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, आता भी है तो मुझे स्क्रीनशॉट के साथ बस टेक करोगे सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। सर हाँ सर। आप लोग तो ग्रुप में ऐड हो ना अपने, हाँ सर। आप नहीं हो बस, देश आप नहीं हो बस, आपको मैं ऐड करता हूँ, एक मिनट। हाँ सबको क्लियर है ना, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना यहाँ तक नो ऑनलाइन। सर। तो मैं आज के लिए असाइनमेंट दे सकता हूँ ना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कर लोगे ना। हाँ सर। ठीक है, तो आपका जो असाइनमेंट रहेगा, सिंपली मैंने जैसे आज प्लेनर ट्रैक किया वो ऑब्जेक्ट को, तो ऊपर वाला बॉक्स तीनों साइड से आपको ट्रैक करना है और नीचे वाला बॉक्स भी तीनों साइड से अगर हो सके आपको। मैंने ऊपर वाला साइड ही बताया, नीचे वाला नहीं बताया, जैसा हो सकता है आप वैसा ट्रैक करके देखो, अगर होता है तो ठीक है, वरना मैं आगे के लेक्चर में जो भी डाउट रहेगा आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। लोगो लगाओ नहीं लगाओ आपके ऊपर है, अगर आपको लगाने आ रहा है, जैसे कि मैंने ऑप्शन तो बता दिया कि कैसे लगाना है, अगर आपको लगाने आ रहा है तो लगाओ, कोई भी एक चीज के ऊपर लोगो लगा के देखो, अगर वो वहाँ पे लग गया तो सबके ऊपर लग गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। मतलब आपको वो आ गया, हैंडी हो गया। मेन पॉइंट है हमारा कि आपको वो समझना चाहिए कि क्या है, क्या चीज ट्रैक कैसे हो रहा है, ठीक है। तो प्लेनर ट्रैकिंग का जो भी टॉपिक था आज हमारा कवर अप हुआ है ना, तो इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, नो कुछ भी सर। रहे मुझे पूछो, मैं बताता हूँ। सॉरी मौका, आप लोग जो ऑनलाइन आते हो यहाँ पे ऑफलाइन नहीं आ सकते हो क्या? अगर सर मैं ऑफलाइन आओ नेक्स्ट लेक्चर से आने वाली हूँ। जी, नेक्स्ट लेक्चर से आने वाली हूँ। लेफ्ट सेक्शन से आने वाले, ओके। सब हाँ। लोग कि किसी का प्रॉब्लम है कि ये सेंटर में नहीं हो सर, कहीं दूर हो, ऐसा कुछ कैसा ऑफलाइन अगर आते हो ना आप, तो कैसा मुझे, और मतलब सामने अभी देखो दो जन लोग बैठे हैं ना, तो मुझे उनके रिएक्शन से भी समझ में आता है कि वो समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, कुछ डाउट आ रहा है, तो जो भी चीज़ रहेगा तो मैं रिपीट करता हूँ कि नहीं कि इनको थोड़ा सा डाउट आया, तो ऐसा सामने रहोगे तो और अच्छे से सीख पाओगे आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ। आप मेरा नंबर लो, फ़ोन नहीं है तो कैसे करोगे, ये लो पेन लो और लिख लो। अभी ना आपको क्या करना है ना, रुको, है पेपर, मेरा नंबर लो, उसमें क्या डालना है आपको, आपका नाम, नंबर लिखो पहले, 98, ठीक है। एक काम करना, आप ऑनलाइन कितने लोग हो, प्रीत हो, निधि और अमृता, आप तीनों ग्रुप में ऐड हो ना आपने मौका के? हाँ सर। हाँ, तो तीनों अपना नाम डालो और उसके नीचे डालो प्रेजेंट, ठीक है, ओके। ग्रुप में। आप लोग अभी, आपको किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं सर। नहीं, ठीक है, प्रेजेंट डालो और ग्रुप आप यहाँ से कट कर सकते हो, मैं सेशन अभी बंद कर रहा ओके हूँ, ठीक है। सर। थैंक यू। हाँ, कुछ भी डाउट रहेगा ग्रुप में अपडेट करो, हाँ सर। ठीक है, बाय।
ठीक है, तो आपको अभी क्या क्या करना है, आपका नाम डालोगे। हाँ, आपने ग्रुप में डालो प्रेजेंट हो करके, याद से डालो वरना आपका प्रेजेंट ही नहीं लगेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो भी नाम रहेगा, आपके कौन से बैच में हो, 7 to 9 के बैच में हो ना, उसमें डालो कि 7 to 9 बैच दिनेश करके ऐसा आपका नाम डालो, नीचे डालो मुका और हाई करके भेज दो मुझे। ठीक है ना, तो मुझे समझ में आएगा कि आप ये बैच के हो, तो मैं आपको वो लिंक भेजता हूँ ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, अभी डालना मुझे थोड़ी देर बाद, जैसे कि आप बाहर जाओगे, नेट वगैरह, मोबाइल आया ही नहीं आज, नंबर ले लिया ना मेरा, याद से डालो क्योंकि आपका मुझे प्रेजेंट ही लगाना है। जैसे आपका ग्रुप में मैसेज आएगा तो फिर मैं ये करूँगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पे सब ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं मुझे। ठीक है।